Hi everyone, welcome back to the Jha Junction once again. So पीपल एंड इन्वायरमेंट का ये जो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल का न्यू सीरीज है, इसमें हमने टिल नाउ कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ऑल दिस कन्वेंशन को क्या किया है? डीप में कवर कर लिया है. राइट नाउ आज हम लोग बात करने वाले कौन से? अर्थ समिट की, वेरी इंपॉर्टेंट. वहीं से पूरे जो पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल का फेनोमेना, ये सब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. तो इसके बारे में आज हम लोग, एजेंडा 21 क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो अर्थ समिट 1992. देखिए 1992 में क्या हुआ? अर्थ समिट, पहले रीडिंग कर लेते हैं देन एक्सप्लेन करते हैं. द अर्थ समिट 1992 वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, commonly known as the Rio Summit or Rio Conference. It was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3rd June to 14 June 1992. कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या हुआ? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसे किस किस नाम से जाना जाता है? अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है. ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था. इसे ब्राज़ील के रियो में हुआ था. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रियो कॉन्फ्रेंस. इतना समझा? ओके, नाउ इसमें बहुत सारे, ये जो कब से कब तक हुआ? 3rd जून से 14 जून 1992 में हुआ था. वेट नाउ, यस. तो ये 4 मेजर इसका आउटकम निकल के आया. विच 4 मेजर? फर्स्ट इज व्हाट? रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. नाउ सेकेंड इज व्हाट? एजेंडा 21. Third is Convention on Biological Diversity. Fourth is Framework Convention on the Climate Change, UNFCCC. Very 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 important. Okay, so and उसके बाद UNFCCD, मतलब डिसर्टिफिकेशन को वो करने के लिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. ये मैंने नहीं लिखा है, सॉरी. ये आप लोग ऐसा लिख लीजिए, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. तो ये 3 मेजर ट्रीटीज फॉर्म हुई थी, CBD, UNFCCC और UNCCD. तो अभी रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें कितने प्रिंसिपल्स पे वो बना था, सहमति बनी थी? और 27 प्रिंसिपल पे. ये आपने पढ़ा था कहाँ पे? स्टॉकहोम कन्वेंशन पे. कितने प्रिंसिपल पे सहमति बनी थी? 26 प्रिंसिपल पे. इतना समझा? ठीक है. तो वो 26 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? तो वही बातें फिर से कि सस्टेनेबल यूज़ करना, ओजोन जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको अफेक्ट ना करना, मतलब प्रोटेक्शन करना इन्वायरमेंट का इन टर्म्स ऑफ द डिसर्टिफिकेशन को हटाना, इरेडिकेट करना, एक सस्टेनेबल ग्रोथ का इन्वायरमेंट इन्हांस करना ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत, और फिर जो भी हंगर, पॉवर्टी, ऑल दीज थिंग्स को क्या करना? इरेडिकेट करना. अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इक्वालिटी, और जो वेरियस सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, फिर अपना रिसोर्सेज, ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दीज ऑल, सॉइल पोल्यूशन, दीज ऑल काइंड्स ऑफ द पोल्यूशन शुड बी इरेडिकेटेड. ये सारी चीज़ों पे इसमें बात हुई. तो अपने को इतना पूरा नहीं याद रखना, 27 प्रिंसिपल पे सहमति बनी थी, इतना याद रखना, इतना याद रह जाएगा. ठीक है. नाउ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो इट्स ऑब्जेक्टिव आर कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, biodiversity, sustainable use of its component, and fair and equitable sharing of the benefit arising from the genetic resources. The idea is to develop nation strategies for the conservation and sustainable use of the biological diversity. मतलब biological diversity डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ स्पीसीज एंड प्लांट्स वगैरह है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना, और उसका फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ करना. जेनेटिक रिसोर्सेज का क्या करना? फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ करना. कहने का मतलब कि खाली अपने प्रॉफिट कंसर्न के लिए कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज का, जो भी वेरियस प्लांट एंड जो ब्रीडिंग होती है ना, एक प्लांट का दूसरे प्लांट से वो करके ये रिसोर्सेज को, तो इसका क्या करना? फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ करना. तो ये हुआ. फिर इनके कंजर्वेशन, इनके प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल यूज़ के लिए ये कन्वेंशन किया गया था, CBD. इतना समझा? ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट?
एजेंडा 21 हमने फर्स्ट पढ़ लिया 27 प्रिंसिपल, देन फिर CBD पढ़ लिया 1। नाउ एजेंडा 21 की बात करें तो इट इज़ एन एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या था, ये यूनाइटेड नेशन का एक्शन प्लान था, जहाँ पे क्या किया, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या किया गया, एजेंडास को सेट किया गया और हर कंट्री बोले कि यस वी विल अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर गोल। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, हम सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जहाँ पर क्या होगा, जो करंट रिसोर्सेज है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूटिलाइजेशन हो, सो दैट आवर कंसर्न शुड नॉट बी प्रॉफिटेबल, बल्कि क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। इतना समझा। नाउ सेकेंड इज व्हाट, वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग नहीं है, इट्स नॉट बाइंडिंग, ये हमें एक्शन एक एजेंडा सेट करके दिया गया। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। ये UN अर्थ समिट का क्या है, प्रोडक्ट है। अभी हमने देखा था अर्थ समिट। This 40-point document was a comprehensive blueprint of the action to be taken globally, nationally and locally by the organization of the UN, government and major groups in every area in which human directly affect the environment. For the implementation of this point, a Commission on Sustainable Development was established as a high-level forum on sustainable development. इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया, एक हाई लेवल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोकल लेवल, नेशनल लेवल, ये हमने पढ़ा था, और ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया, एजेंडास को सेट किया गया। एंड नाउ एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू 21 सेंचुरी। देखो ये अपना ये मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में स्टार्ट हुआ एंड 2013 तक का टारगेट है। 2021 में ही होने वाला था बट वो अकम्प्लीज नहीं हुआ, इसके लिए इसको डेडलाइन को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो दीज आर दी आउटकम ऑफ दी अंडर एजेंडा 21। फिर अपना ये नैरोबी डिक्लेरेशन की बात करें, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, नैरोबी डिक्लेरेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही एजेंडा के तहत है, जो COP 10 आई थिंक, यस 2010 में जो हुआ था। फिर कार्टेजिना का प्रोटोकॉल, ये सब ये एजेंडा 21 के ही तहत आती है। इतना समझा। सो आज का ये लेसन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपकमिंग वीडियो में बात करने वाले किसकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि UNFCCC का मेन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू ऑन कन्वेंशन ऑन दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC का जो मेन बॉडी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन को, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड आई होप आपको ये पूरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस